वेलकम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th के अंदर 15.7 मैथमेटिक्स में 15.7 वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कराने जा रहा हूं। देखिए कोन किसे कहते हैं कि इस प्रकार की फलन जिसको कहते हैं फनल लाइक स्ट्रक्चर या टोपी होती है, जोकर की टोपी, जो अपने बर्थडे वाली टोपी, इस टाइप से कीप है, इस प्रकार की आकृति को कहते हैं कोन के बारे में अब कुछ बेसिक चीजें समझ लो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, हिंदी में इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई तो है लेकिन तिरछी स्लैंट है। अच्छा, ये होती है रेडियस और ये होती है हाइट, ये होता है इसका डायमीटर, ये चीजें हैं। अच्छा, अब देखिए इससे रिलेटेड फार्मूले वो भी आप समझ लो। ये है इसका डायमीटर। फार्मूले के अंदर देखें, सबसे पहले जैसे कि वॉल्यूम ऑफ कोन, फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए वास्तव में क्या होता है, कोन एक जो सिलेंडर है उसका 1/3 होता है। एक सिलेंडर के अंदर अपने 3 कोन बना सकते हैं। जैसे मैंने सिलेंडर का बना दिया शेप, इसको काटा जाए इस प्रकार से अपने 3 शेप बनेंगे, 1, 2 और 3। जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए कई बार, जैसे मैं वापस अपने कोन पर आता हूं, देखिए कि कई बार कोन की अपने को l दे देते हैं, स्लैंट दे देते हैं, स्लैंट हाइट दे देते हैं, r दे देते हैं, तो h अपने को निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक आप समझो कैसे। देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो होगी उसका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में l किसके इक्वल होती है, हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। स्क्वायर को हटाकर क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। इसी प्रकार h फाइंड करनी हो तो h इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार r फाइंड करनी हो तो r इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का अंडर रूट। वो पाइथागोरस थ्योरम है, अपने परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, बेस फाइंड कर सकते हैं, वही है। तो इस एक्सरसाइज में केवल आपके वॉल्यूम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगा। एकदम इजी है, फार्मूला बिल्कुल याद रखें। मैं यहां लिख देता हूं, क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अपने कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए आपको मैं एक्सरसाइज कराता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। 13.7 है, 13.7 का फर्स्ट है। देखो कोई भी क्वेश्चन करो, मैथमेटिक्स का रूल है, देखो क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। कई बार अपने क्या देखते हैं, एक लाइन पढ़ी, आधा पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो वही आ गया, और अपने फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरी बात, क्या पूछा गया है ये पहले देखो। क्यों, जब अपने को टारगेट का ही नहीं पता होगा तो अपने कैसे करेंगे। टारगेट हमें पता होना चाहिए, अचीव करना है, तो उसके लिए क्या क्या फार्मूले लगेंगे, किस तरीके से करें, इस प्रकार से किया जाता है। देखें जैसे ये तो आसान सा है, जैसे पहले क्या लिखा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस। इसके अंदर देखें 13.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है
इसमें रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी है 6 सेमी। उसके बाद हाइट है कितनी 7 सेमी। वॉल्यूम फाइंड करना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, यहां मैं डायग्राम बना देता हूं कि अपने इसके अंदर ये तो रेडियस होती है, ये हाइट होती है और ये होती है स्लैंट हाइट। तो अभी देखिए हाइट दी है, वॉल्यूम तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए फार्मूला हर इसके अंदर लिखो, हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखो। फार्मूला लिखने से फायदा ये है कि क्वेश्चन गलत नहीं होता, अपने सिस्टम से चलते हैं। और परीक्षा में बाय चांस कोई कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत गलत हो जाए, मिस्टेक रह जाए, फार्मूला और फार्मूले के अंदर वैल्यू रखने के नंबर मिलते हैं, बहुत कम नंबर कटते हैं। देखें ये फार्मूला लिखा, देखो फार्मूला गलत क्यों नहीं होता, इसका कारण है। देखो 1/3 का 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू अपने जानते ही हैं, आर ये देखो रेडियस आर है 6 इंटू 6 इंटू एच है 7 से 7 कट गया 3 2 जा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 22 को 12 से 12 24, 2 और 24 2 26, 264। यहां सेमी है तो क्यूबिक सेमी। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, देख लें इसको। और अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके अंदर देखिए फाइंड द कैपेसिटी एंड लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। देखें इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस। अभी देखो पहले का तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस और कितनी है 7 सेमी। और क्या स्लैंट हाइट ये 25 सेमी। और पूछा क्या है कैपेसिटी ऑफ कोन। देखिए कई बार क्या है कि एग्जामिनर जो है अपने सीधा नहीं कहता वॉल्यूम फाइंड करो, कैपेसिटी कितनी है उसकी। तो कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी का मतलब क्या है, इसमें कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा या कितनी हवा आएगी, वॉल्यूम फाइंड करना है। डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट कह दी वॉल्यूम फाइंड करो, कैपेसिटी भी कह सकता है। तो देखो ये अपने आप को अपने समझना पड़ेगा। अच्छा अगर देखें कैपेसिटी का कहा जाए वॉल्यूम में, अगर वो कहा जाए इस पर पेंट करना है, पेंट करना होता है तो उसकी सतह पर किया जाता है, उसकी दीवारों पर किया जाता है, तो वो अलग है। तो कैपेसिटी के लिए अपने को क्या चाहिए कि वॉल्यूम के लिए देखो क्या फार्मूला है, क्या 1/3 पाई r² h। अब देखो उसमें दिया क्या है और अपने पास क्या है। अब देखो स्लैंट हाइट ये तो होती है l, अब ये है r, फार्मूला है 1/3 पाई r² h, अपने पास l दी है h नहीं है। तो अपने ये देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से अपने निकाल लेंगे, क्या होगा h = l² - r²। l कितनी है 25 का स्क्वायर माइनस r कितनी है 7 का स्क्वायर 625 माइनस, देखो कि ये छोटे छोटे जो है स्क्वायर है ये तुम्हें लगभग 30 तक तो याद होना चाहिए, क्यों कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। 10 तक तो सबको आते ही हैं, जैसे 1 × 1 2 × 4 3 × 9, इस प्रकार से 4 × 16, अच्छा 9 × 81 11 जा 1 to 1, इस प्रकार वाली 144 100, इस प्रकार से लगभग 30 के करीबन याद कर लेना। 49 इसका रूट यह 576, ये आ गया 24। h की वैल्यू आ गई अपने पास 24 है। अब इस फार्मूले के अंदर
वैल्यू रखेंगे, अब रखेंगे, ये नहीं है कि 25 रख दी, क्या है तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर देखें क्या है 7 इंटू 7 इंटू एच अपने क्या निकाली है 24, 7 से 7 करके 8 दिया 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 22 और उसको क्या है 68 56 गुणा किया 6 में 12 1 10 11 2 1 6 में 12 1 5 10 11 घटा 6 में 12 1 5 10 11 2 3 1 1 ये आ गया 1132 क्यूबिक सेमी। अब उन्होंने क्या कहा है कि कितने लीटर, आंसर लीटर में दो, तो देखें कि 1 लीटर होता है इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेमी। तो इसके लिए इज इक्वल टू अपने क्या करेंगे, इसके लीटर बनाने के लिए आप 1000 कर देंगे, ये 1.132 क्यूबिक ये लीटर आ गया, ये क्यूबिक सेमी था, क्यूबिक सेमी के अपने बना दिया अब लीटर। अब और आगे देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मेरे बच्चों मैं आपको कि कई बार इस प्रकार से दे देते हैं, जैसे आपका जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, अब की बार क्या दिया, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेमी, और इसमें क्या दिया हुआ हाइट ऑफ कोन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। देखें हाइट ऑफ कोन कितनी है 9, उसके बाद क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या है 48 पाई क्यूबिक सेमी। फाइंड द डायमीटर फाइंड करना है। अब देखिए कि डायमीटर जैसे मैंने आपको क्या है वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला बता दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर फाइंड करने का बताया नहीं है, तो अपने एक ही फार्मूला रखेंगे और वो भी इसी का वॉल्यूम वाला, इसी से डायमीटर निकालेंगे। देखें कैसे, सबसे पहले तो जो चीज दी है उसका फार्मूला कुछ है तो लिखो। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना 48 पाई। तो अब देखिए, अब इसका फार्मूला लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। अब इसमें से क्या क्या अपने को पता है, अब देखें कि अपने को एक तो पाई से तो दोनों तरफ पाई कट गई, 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच की वैल्यू अपने को पता है कितनी 9 इज इक्वल टू 48। अब देखो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली को नीचे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 3 अपॉन 9, 3 यह आ गया 16। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर को हटाया रूट लगाया, 16 का रूट कितना होता है 4 सेमी। 4 सेमी क्या आ गया, रेडियस आ गई। डायमीटर क्या आ गया 4 + 4 अर्थात 8 सेमी आंसर। इस प्रकार से देखें प्यारे बच्चों, अपने कोई भी क्वेश्चंस आपके वॉल्यूम के हैं कर सकते हैं। थैंक्स। अगर फिर भी कोई समझ ना आए तो दोबारा कराने का प्रयास करेंगे, बताना, डिस्कस कर सकते हैं। आपके हम पूरे सहयोगी हैं, आपको हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा सिखाना चाहते हैं और इसके लिए आपका पूरा सहयोग चाहते हैं। अगर आपका सहयोग होगा तो आप ही को ज्यादा फायदा होगा,
और हमें क्या फायदा होगा, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आप उन्नति कर रहे हैं। अध्यापक को तो बच्चे जब उन्नति करते हैं तभी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। थैंक्स प्यारे बच्चों।